नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने 62(1) के तहत सियासतदानों की ताहयात नाअहली खत्म कर दी। ताहयात नाअहली का फैसला वापस ले लिया। 7 रुकनी बेंच के 6-1 से अक्सरियती फैसले में करार दिया कि ताहयात नाअहली इंतखाबात लड़ने और आवाम के वोट के हक से मुतसादिम है। आर्टिकल 62(1) में दर्ज नहीं कि नाअहली की मुद्दत कितनी होगी। इसका फैसला कानून साजी करके पार्लियामेंट खुद करेगी। इस आर्टिकल को तनहा पढ़ा जाए तो इसके तहत सजा नहीं हो सकती। नाअहली फेयर ट्रायल और कानूनी तकाजों के मुताबिक नहीं। ताहयात नाअहली आर्टिकल 62(1) के स्कोप से बाहर है। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा के तहरीर करदा फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का समीउल्लाह बलोच फैसला मुस्तरद किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने समीउल्लाह बलोच केस में ताहयात नाअहली की डिक्लेरेशन देकर आइन बदलने की कोशिश की। इलेक्शन एक्ट में सेक्शन 232(2) शामिल करके नाअहली की मुद्दत 5 साल की गई, जो 62(1) से मुतालिक भी है। जस्टिस याह्या अफरीदी ने इख्तलाफी नोट में लिखा कि आर्टिकल 62(1) के तहत नाअहली तब तक बरकरार रहती है जब तक कोर्ट ऑफ लॉ की डिक्लेरेशन मौजूद हो। तय हो गया कि सुप्रीम कोर्ट का समीउल्लाह बलोच केस का फैसला दुरुस्त था। खोसा साहब, सियासी तकरीर नहीं, सिर्फ ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में क्या गलत है। कोई एक सबूत तो दें। अदालत वो फैसला देने बैठी है जो आप चाहते हैं, पर सबूत तो दें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा का पीटीआई के वकील लतीफ खोसा से मुकालमा। लेवल प्लेइंग फील्ड केस में चीफ जस्टिस ने लतीफ खोसा से पूछा, आप इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट छुटला रहे हैं तो वो रिपोर्ट पढ़ी है? इसके जवाब में आपको अदालत के सामने तहरीरी तौर पर कुछ लाना होगा। लतीफ खोसा ने इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पढ़कर जवाब देने के लिए 3 दिन का वक्त मांग लिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई के 76% से ज्यादा कागजात मंजूर हुए हैं। पीटीआई का अपना इलेक्शन सेल है तो आपके पास आदादो शुमार क्यों नहीं? चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जिस तेजी से आदादो शुमार फराहम किए उस तेजी की तवक्को नहीं थी। इलेक्शन कमीशन का काम इंतखाबात करवाना है, अदालतों के चक्कर लगाना नहीं। लतीफ खोसा ने कहा कि पीटीआई को खत्म करने की साजिश हो रही है। बानी पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद की गई है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत के सामने बानी पीटीआई की कोई दरखास्त नहीं आई। सबसे ज्यादा दरखास्तें पीटीआई की आ रही हैं और सुनी भी जा रही हैं, लेकिन अदालत के सामने कोई शिकायत आएगी तो सुनी जाएगी। लतीफ खोसा के बार बार बोलने पर चीफ जस्टिस बरहम बोले, आप हमें सवाल ही नहीं करने दे रहे, हमें पूछने से रोक देते हैं। इस तरह करें कि अदालती हुक्म भी आप खुद ही लिखवा लें। पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट 10 जनवरी को तहरीक इंसाफ की अपील सुनेगी। पीटीआई के वकील हामिद खान ने कहा, पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील आज ही समाअत के लिए मुकर्रर की जाए, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, आज 9 रुकनी बेंच और एक खुसूसी बेंच पहले से मुकर्रर है। केस बुध 10 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली खत्म होने पर कराची के मुस्लिम लीग नून हाउस में कारकुनों और पार्टी रहनुमाओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। उधर इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने नून लीग के कायद नवाज शरीफ के हल्का NA 130 से कागजात मंजूर होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर लिया। नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील करने वाले का कहना है कि नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट पर हमले में भी मुलविस हैं। रिटर्निंग अफसर ने हकाइक के बरक्स कागजात नामजदगी मंजूर किए। ट्राइब्यूनल कागजात नामजदगी का फैसला कलअदम करार दे। साबिक वजीर आजम जुल्फिकार भुट्टो की सजाए मौत के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। जुल्फिकार अली भुट्टो के पोते जुल्फिकार जूनियर और फातिमा भुट्टो भी फरीक बन गए। अदालती मावन मखदूम अली खान ने कहा, मखसूस बेंच की जल्दबाजी से इंसाफ का कत्ल हुआ। अगर अदालत समझती है भुट्टो केस में इंसाफ का कत्ल हुआ तो इसका सरेनौ जायजा लिया जाए। जुल्फिकार अली भुट्टो को 4-3 के तनासुब से फांसी की सजा दी गई। बाद में एक जज ने इंटरव्यू में कहा कि मैंने दबाव में फैसला दिया। जस्टिस रिटायर्ड नसीम हसन शाह का जियो न्यूज को 2003 में दिया गया इंटरव्यू भी अदालत में चलाया गया। जस्टिस मंसूर ने कहा, अगर आज सदारती रेफरेंस पर असर जायजा लिया तो कल को कोई सदर भी रेफरेंस भेज देगा। ये उसूल तय हो गया तो फैसलों की आईनी हैसियत क्या रहेगी? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, कल को इस सेशन जज जुल्फिकार भुट्टो केस के फैसले के तहत ट्रायल कर दे, फिर क्या होगा? मातहत अदलिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पाबंद है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, हमें तारीख दुरुस्त करने की जरूरत है। ये स्याह दाग सिर्फ एक खानदान पर नहीं, कुछ इदारों पर भी है।
समाअत के दौरान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर रजा रब्बानी रोस्टम पर आ गए। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या आप अदालती मावन हैं? रजा रब्बानी ने बताया वो अदालती मावन नहीं, सनम भुट्टो, बख्तावर और आसिफा के वकील हैं। केस में फरीक बनने की दरखास्त जमा करवाई है। चीफ जस्टिस ने कहा, ठीक हो गया, इस दरखास्त को देखते हैं। केस की समाअत इंतखाबात के बाद फरवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी।